हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 12 अक्टूबर का 2020 एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का जीके का पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 1 से 15, ऑप्शन नंबर बी 1 से 5, ऑप्शन नंबर सी 1 से 7 और ऑप्शन नंबर डी 1 से 12 यानी 12। तो इसका आंसर होगा 1 से 12, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आतिश ए चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर सी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और ऑप्शन नंबर डी एम हिदायतुल्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये हमारे पास है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी रविचंद्र अश्विन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास विराट कोहली। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सी इसका राइट आंसर विराट कोहली। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन नंबर है 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 600 और अनुच्छेद 97 यानी 97 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 93 यानी आर्टिकल 93। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93 यानी आर्टिकल 93। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी के पास हम इसके साथ चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा ये, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा नीति किसने लागू की थी। हड़प्पा नीति किसने लागू की थी, लॉर्ड लिटन ने या ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने या तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन ये हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर बी प्रगलन,
ऑप्शन नंबर सी एनिलिंग, ऑप्शन नंबर डी वेल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए गैल्वनीकरण। क्या हो जाएगा बच्चों? गैल्वनीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो हमारे पास है जो ऑप्शन जे.एम. सेनुगुप्ता, ऑप्शन नंबर बी आर.एन. मुखर्जी, और ऑप्शन नंबर सी शुभेंदु शेखर बोस, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो ये क्या पूछा है इसने? सांख्यिकी संस्थान यानी ISI। क्या पूछा है? ISI सांख्यिकी संस्थान। तो इसका क्वेश्चन मतलब आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या हो जाएगा? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, या ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। बताओ बच्चों, हम क्या आंसर होगा कि देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या चल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। क्या चले जाएगा? गोदावरी। अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? किस में? राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो बताओ बच्चे किस वर्ष शामिल किया गया था? जिसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2010, और ऑप्शन नंबर डी 2012। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 2010 यानी 2010 में शामिल किया गया था। ये 2010 में 2010 में हमारे ये शामिल किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन गलत सुमेलित है? निम्न में कौन गलत सुमेलित है भाई बताओ। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इसने कि हाइड्रोलॉजी ओशियनग्राफी, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलिक से क्या है कल्चर जियोग्राफी, और पेडोलॉजी से है फाइटो जियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी है सांख्यिकी जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी पेडोलॉजी से फाइटो जियोग्राफी। क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी फाइटो जियोग्राफी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन के कारण मतलब इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी स्केलेरोडर्मा,
ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑप्शन नंबर डी संधिवात गठिया। ये है बच्चों संधिवात गठिया, गठिया है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा बच्चों मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? कौन सा स्थान था 2019 में? किसमें? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी व्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान था बच्चों? इसमें 15वां, 19वां, 28वां या 10वां? तो इसमें 19वां स्थान था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया है? किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर बी विद्या बालन, ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण और ऑप्शन नंबर डी प्रियंका चोपड़ा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण। क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण। इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा बच्चों कि किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? माउंटेन वन को, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन को, या ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया? क्या करा ये कि किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए विप्रो, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक इंडिया, ऑप्शन नंबर सी रिलायंस हेल्थ और ऑप्शन नंबर डी इंसोफेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इंसोफेसिस। क्या हो जाएगा? इंसोफेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंकज अडवाणी IBSF वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? पंकज अडवाणी IBSF चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? जिसमें है ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 21 और ऑप्शन नंबर डी 20।
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 22। 22 बार जीत चुके हैं भाई पंकज अडवाणी जी बिल्डर्स चैंपियनशिप। क्या बार? 22 बार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर, 15 अक्टूबर, और ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भमी दीप्ति भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? भाई दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी टेनिस, या ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से हैं। भामी दीप्ति जो हैं वो बैडमिंटन से हैं। किससे हैं? बैडमिंटन से हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 18। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। सागा दावा जो त्योहार है भाई वो प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा प्रसिद्ध त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, उड़ीसा में, झारखंड में, या केरल में? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड या केरल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास भिकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन नंबर बी है कनकलता बरुआ, और ऑप्शन नंबर सी है अरुणा आसफ अली, और ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी सहगल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसफ अली। क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डाटा संसाधन के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है? जिसे इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका आंसर सिंपल सा है बच्चों, सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? किसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं शॉर्ट में, सी पी यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार, मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है। स्रावन करती है। क्या पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है? में हार्मोन है, श्रवण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर ए CCK, ऑप्शन नंबर बी
NF, ऑप्शन नंबर सी GIP, ऑप्शन नंबर डी HADH। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए CCK। क्या हो जाएगा? CCK इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2018 में 66वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी आशुतोष राणा और ऑप्शन नंबर डी नाना पाटेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमारे पास हमने क्या पूछा कि सही नहीं है, क्या नहीं क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस स्तर में बढ़ती है ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर सी यह वायुमंडल का तीसरा है। और ऑप्शन नंबर डी यह प्रत्यक्षता समताप मंडल के ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी, इस स्तर में बढ़ती है, क्या बढ़ती है? इस स्तर में बढ़ती है ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली भारतीय महिला पायलट बनी? ऑप्शन नंबर ए सरला ठकराल, ऑप्शन नंबर बी पुनीता अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी शिवांगी, ऑप्शन बी भावना कंठ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी शिवांगी, ऑप्शन नंबर सी शिवांगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। ये हमारा हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास माउंटेन वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका आंसर हम शायद पहले भी दे चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी, क्या दे चुके हैं? ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या इसका बच्चा आंसर? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये था हमारा SSC CHSL का 12 अक्टूबर 2020 का टियर 1 का जीके का क्वेश्चन पेपर, जिसे आज हमने सोल्व किया है। अगर आपको ऐसे ही सोल्व पेपर चाहिए कि मतलब सोल्व पेपर की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम ऐसे ही वीडियो और बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ लेके आएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।